नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। आज हम देखेंगे अध्याय 9 द्वितीय व्यवसाय को। सबसे पहले आपको पुनः बताना चाहूँगा द्वितीय व्यवसाय क्या होता है। इस व्यवसाय में हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सीधा उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, यानी परिवर्तित करके उन्हें क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। वो कौन से व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय के व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं विनिर्माण। यानी द्वितीय व्यवसाय उसे किस नाम से जाना जाता है? विनिर्माण के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, विनिर्माण से तात्पर्य यानी इसका अर्थ क्या है। तो विनिर्माण से तात्पर्य की अगर हम बात करें तो इसमें आता है नई वस्तुओं का उत्पादन करना। इसका अर्थ क्या होता है? नई वस्तुओं का क्या करना? उत्पादन। नई वस्तुओं का क्या करना? उत्पादन करना। क्या है? विनिर्माण है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो प्लास्टिक से हम क्या बनाते हैं? प्लास्टिक के खिलौने। तो ये इसका क्या रहेगा? उदाहरण रहेगा। अब आगे चल के हम बात करते हैं कि जो ये द्वितीयक व्यवसाय हैं, कौन सा व्यवसाय? जो ये द्वितीयक व्यवसाय हैं, इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? ध्यान देना, द्वितीयक जो व्यवसाय है उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भागों की बात करें तो कितने भागों में? इनको 10 भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे पहला है इंजीनियरिंग उद्योग। पहला कौन सा उद्योग आता है? इंजीनियरिंग उद्योग। दूसरा आता है निर्माण उद्योग। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा आएगा? रासायनिक उद्योग। 4 नंबर कौन सा रहेगा? रासायनिक। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो पांचवा उद्योग कौन सा रहेगा? शक्ति उद्योग। पांचवा कौन सा है? शक्ति उद्योग। छठे की बात करें तो छठा कौन सा आता है? वस्त्र उद्योग। 6 नंबर कौन सा उद्योग रहेगा हमारा? वस्त्र उद्योग। 7वें की बात करें तो किससे संबंधित है? भोजन से और पेय यानी पीने वाले जो पदार्थ है उनसे संबंधित उद्योग। 8वें की बात करें तो धातु क्रम के जो उद्योग हैं वो। 9 नंबर की बात करें तो उदाहरण दिया था विनिर्माण का, वही है कौन सा उद्योग? प्लास्टिक उद्योग। और 10वां जो हमारा आता है वो कौन सा है? परिवहन व संचार उद्योग। तो इस प्रकार हमने जो द्वितीयक व्यवसाय है उसको कितने भागों में बांट दिया है? 10 भागों में बांट दिया है। 10 भाग हैं, उनको आपको याद रखना है कि कौन कौन से भाग में इसे बांटा गया है। तो पुनः आप देख सकते हो इसे कि इन्हें 10 भागों में बांटा है। उसमें से पहला आता है इंजीनियरिंग उद्योग, दूसरा निर्माण उद्योग, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक, चौथा रासायनिक, 5वां शक्ति, 6ठा वस्त्र, 7वां भोजन व पेय पदार्थ। 8वें की बात करें तो कौन सा आता है? धातु कर्म उद्योग। और 9 नंबर की बात करें तो कौन सा आता है? प्लास्टिक उद्योग। और 10 नंबर की बात करें तो इसमें क्या आता है? परिवहन व संचार उद्योग। तो ये तो बात हो गई किससे संबंधित है? द्वितीयक व्यवसाय के भाग से संबंधित। कितने भागों में? 10 भागों में। आगे हम देखते हैं कि जो विनिर्माण है उसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ आप समझना किससे? द्वितीय व्यवसाय से संबंधित। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक उत्पादन से जो प्राप्त कच्ची सामग्री होती है, कौन से? प्राथमिक जो उत्पाद हैं उनसे जो प्राप्त कच्ची सामग्री होती है उनको क्या करते हैं? शारीरिक व यांत्रिक शक्ति द्वारा क्या करते हैं? शारीरिक व यांत्रिक शक्ति द्वारा उसमें क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है और इच्छा अनुसार उसे बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इच्छा अनुसार उसे बदल दिया जाता है। वही क्या है? विनिर्माण है। वही क्या है? विनिर्माण उद्योग है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि जो ये विनिर्माण उद्योग है, कौन सा उद्योग? जो विनिर्माण उद्योग है, इन उद्योगों में अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। विनिर्माण में ये जितने भी उद्योग हैं यानी
उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, अगर ऐसे पूछा जाता है तब आपको क्या करना है, इन कारकों के बारे में लिखना है। अगर पूछ लिया जाए कि अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, तब आपका इनमें क्या करना पड़ेगा, वर्णन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन पॉइंटों को देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो प्रभावित करते हैं किसकी अवस्थिति को, उद्योगों की अवस्थिति को। तो पहला हमारा जो कारक रहेगा वो रहेगा कच्चा माल। एक नंबर कौन सा है, कच्चा माल। दूसरा है शक्ति के संसाधन। दूसरा कौन सा रहेगा, शक्ति के संसाधन। तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है परिवहन एवं संचार। 3 नंबर कौन सा आता है, परिवहन एवं संचार। चौथा आता है बाजार। 4 नंबर पॉइंट कौन सा रहेगा, बाजार का। पांचवें की बात करें तो पांचवा कौन सा है, कुशल श्रमिक। पांचवा पॉइंट क्या रहेगा, कुशल श्रमिक। छठा जो हमारा पॉइंट है कारकों में वो है पूंजी। छठा कौन सा है, पूंजी। सातवें की बात करें तो सातवां आता है जलापूर्ति। जलापूर्ति यानी जल की आपूर्ति। आठवां आता है जलवायु। आठवां कौन सा है, जलवायु। 9 नंबर की बात करें तो 9वां आता है हमारा उच्च तकनीकी। कौन सा आता है, उच्च तकनीकी। 10 नंबर में बात करें तो 10वां कौन सा है, सरकारी नीतियां। और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनमें किनको शामिल किया गया है, अन्य कारकों को शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे 1 नंबर कच्चा माल। पहला जो कारक है वो कौन सा है, कच्चा माल। तो कच्चे माल में हम क्या पढ़ेंगे, देखो उद्योगों के लिए कच्चा माल आवश्यक होता है। कोई भी उद्योग हो उसके लिए क्या आवश्यक होता है, कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है, आवश्यक होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो उद्योग हैं उन्हें कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, तो जहाँ पे कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता हो, या फिर हम बात करें कि कच्चे माल में अगर कोई वजन से संबंधित है, ज्यादा वजन और सस्ता हो, उनमें क्या किया जाता है कि उद्योगों को उनके पास ही निर्धारित कर दिया जाता है, यानी स्थापित कर दिया जाता है। दूसरे में क्या लिखेंगे, एक तो ज्यादा वजन में हो और एक ज्यादा सस्ता हो। अगर हमें इस प्रकार का कोई कच्चा माल कहीं से लाना पड़ रहा है तो उससे अच्छा यह रहेगा कि हमें उद्योगों को उनके पास ही क्या कर देना चाहिए, स्थापित कर देना चाहिए। फिर तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें कच्चे माल में, तो तीसरे में आपको क्या करना है कि जो जल्दी खराब होने वाले सामान हैं उनके नजदीक ही हमें क्या करना चाहिए, उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लो, जल्दी खराब होने वाले क्या होते हैं, जैसे दूध है तो जल्दी फट जाता है, फल है, सब्जी है, ये क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं, यानी सड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो जल्दी खराब होने वाले सामान हैं उसके नजदीक हमें किनकी स्थापना करनी चाहिए, उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। अब दूसरा आता है शक्ति के संसाधन। तो शक्ति के जो संसाधन हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो शक्ति के संसाधनों में देखना है वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ध्यान देना, वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऐसे जो उद्योग धंधे हैं उन्हें कहाँ स्थापित करना चाहिए, ऊर्जा संसाधनों के नजदीक। कहाँ पे, ऊर्जा संसाधनों के नजदीक। तो शक्ति के संसाधन में क्या देखें कि वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ऐसे उद्योगों को हमें कहाँ स्थापित करना चाहिए, ऊर्जा संसाधनों के नजदीक ऐसे उद्योगों को हमें क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। अगला आता है परिवहन व संचार। तो परिवहन व संचार में कैसे, जैसे सामान को हम
कहीं से ला रहे हैं या फिर दूसरे स्थान पे भेज रहे हैं। तो कच्चे माल को कारखानों तक लाने व ले जाने के लिए सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है। ध्यान देना, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? परिवहन की। तो हमें कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए कौन से परिवहन की आवश्यकता होती है? सस्ते परिवहन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। फिर दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है इसी में, वो है संचार। तो उद्योगों हेतु, ध्यान देना, उद्योगों हेतु सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, इनका जो सूचना है उनका आदान प्रदान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? संचार के साधनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं लगभग इनका वर्णन है इनके नाम से ही है। फिर बात करते हैं 4 नंबर में बाजार। तो बाजार है वो उद्योगों के पास या नजदीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें जो वस्तुएं हैं वो क्या होंगी? सस्ती प्राप्त होंगी। यानी इन उद्योगों से जो उत्पादित माल है, जिन माल का हम उत्पादन कर रहे हैं उनको हमें कहाँ बेचना होता है? बाजार में। अगर दूरी पे होगा तो जो माल है उसकी कीमत हमें क्या देनी पड़ेगी? अधिक देनी पड़ेगी। तो इसलिए मुख्य भूमिका किसकी रहती है? बाजार की भी मुख्य भूमिका रहती है। किसमें? उद्योगों में। फिर आता है आपका 5 नंबर, कुशल श्रमिक। तो कुशल श्रमिक में देखते हैं कि जो उद्योग हैं उनका धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया है? यंत्रीकरण होना शुरू हो गया है, जिससे श्रमिकों की जो आवश्यकता है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। जो उद्योग हैं उनमें क्या हुआ है? उद्योगों का यंत्रीकरण हो गया है, और यंत्रीकरण होने से श्रमिकों की आवश्यकता तो कम हो गई है, फिर भी जो कुशल श्रमिक हैं उनकी आवश्यकता उद्योगों में होती है। पहले मैंने बोला था श्रमिक, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? कुशल श्रमिक। यानी श्रमिकों की आवश्यकता कम हो गई है, लेकिन जो कुशल हो यानी कार्य करने में सक्षम हो, उनकी आवश्यकता अब भी उद्योगों में पड़ती है। फिर बात करते हैं 6 नंबर पूंजी की। तो कोई भी उद्योग हो उसको स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूंजी लगानी पड़ेगी। क्या? पूंजी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी उद्योगों में क्या आवश्यक है? पूंजी आवश्यक है। फिर बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की, जलापूर्ति। जलापूर्ति है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है उद्योगों को? तो देखो, जल है वो प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे देखें तो इनमें आता है आपका कौन सा? वस्त्र उद्योग। कौन सा आता है? वस्त्र। दूसरा बात करें तो कौन सा आता है? चमड़ा। तीसरे की अगर हम बात करें तो कौन सा उद्योग आता है? कागज। चौथे की बात करें तो कौन सा उद्योग है? रासायनिक। इस प्रकार के उद्योग हैं जिनमें अधिक किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जल भी महत्वपूर्ण होता है किनके लिए? उद्योगों के लिए। फिर बात करते हैं जलवायु। अगर किसी क्षेत्र में जलवायु समान नहीं है, कभी तो अधिक गर्मी और कभी अधिक ठंड हो गई, तो वहां पे उद्योग स्थापित करना थोड़ा क्या होता है? मुश्किल होता है। इसलिए जलवायु है वो भी किसको प्रभावित करती है? उद्योगों को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो जो वस्त्र उद्योग है, कौन सा उद्योग है? जो वस्त्र उद्योग है उसके लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? उसके लिए आवश्यकता होती है आर्द्र जलवायु की। कौन सी जलवायु की? आर्द्र जो जलवायु है उसकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि जलवायु है वो भी किसको प्रभावित करती है? उद्योगों को प्रभावित करती है। अगला जो पॉइंट आता है हमारा उच्च तकनीक। तो उच्च तकनीक क्या है? तो उच्च तकनीक में क्या होता है कि उच्च तकनीकी के द्वारा ही विनिर्माण की गुणवत्ता को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा उच्च तकनीक द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हमें बाहर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को हम बाहर निकाल सकते हैं। और उच्च तकनीकी में हमें किस पर ध्यान देना चाहिए?
पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए, यानी पर्यावरण प्रदूषण है वो नहीं होना चाहिए। तो उच्च तकनीकी में क्या पढ़ा कि जो उद्योग हैं उसमें गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है, उच्च तकनीक आवश्यकता होती है। क्या होता है, उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमने देखा कि जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, यानी जो किसी भी काम के नहीं हैं, अवशिष्ट पदार्थ हैं जो यानी बच्चे कच्चे हैं, उनका निस्तारण करने भी किसकी आवश्यकता होती है, तकनीक की आवश्यकता होती है। इसमें हमें ध्यान केवल एक चीज का देना है कि पर्यावरण प्रदूषण है वो नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं सरकारी नीतियां। तो उद्योगों के लिए सरकारी नीति होनी आवश्यक है। कैसे? जैसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया, उद्योगों का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया, तो जो विदेशी कंपनी है वो अपना उद्योग स्थापित नहीं कर सकती। सरकारी नीतियों में क्या देखा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होने से जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपना उद्योग स्थापित नहीं कर सकती। लास्ट हमारा आता है वो कौन सा है, अन्य कारक। तो अन्य कारक में बताना है उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती भूमि, महंगी होगी तो हम उद्योग स्थापित कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पैसे तो सभी किस में लग जाएंगे, भूमि में, इसलिए हमें क्या, सस्ती भूमि। फिर है राजनीतिक स्थिरता, यानी खींचताने नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं बीमा सुविधा, यानी सरकार द्वारा उद्योगों को क्या मुहैया करवाई जाए, बीमा। फिर बैंकिंग सुविधा, यानी बैंक से उद्योग स्थापित करने के लिए हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए, यानी ऋण की आवश्यकता होती है। तो ये हो गए उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है कच्चा माल। कच्चा माल को स्पष्ट रूप से देख लो, आवश्यक है, कोई भी उद्योग हो उसके लिए आवश्यक क्या होता है, कच्चा माल। और कच्चा माल अगर वजनदार है या फिर सस्ता है तो हमें उद्योगों को कहां स्थापित करना चाहिए, इनके पास स्थापित करना चाहिए। तीसरा हमने पॉइंट देखा था कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं उनके पास हमें उद्योग स्थापित करने चाहिए, क्योंकि अगर दूर होंगे उद्योग तो ये जो खराब होने वाली वस्तुएं हैं वो क्या हो जाएंगी, एकदम से नष्ट यानी खत्म हो जाएंगी। दूसरा हमने देखा था शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन में जिन उद्योगों को अधिक आवश्यकता होती है शक्ति की, उन उद्योगों को कहां स्थापित करना चाहिए, ऊर्जा संसाधनों के नजदीक उन्हें उद्योगों को क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। फिर बात करते हैं परिवहन। तो परिवहन संबंधी मैंने क्या बताया था कि परिवहन किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो कोई भी माल हो, कोई भी माल हो, उसको लाने के लिए, ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है। किसकी, परिवहन की। और परिवहन भी कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो सस्ते परिवहन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर हमने बात की थी संचार की। तो उद्योगों की सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, संचार की आवश्यकता पड़ती है। यानी कोई भी सूचना हमें इधर से उधर भेजनी पड़ती है तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है, संचार आवश्यक होता है। अगर पूछ लिया जाए परिवहन व संचार में अंतर बताइए, तो इसमें क्या होता है, माल या किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि संचार में क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, इसमें ध्यान रखना। फिर बात करते हैं बाजार की। तो कोई भी उद्योग हो उसमें हमें उसे स्थापित करने के लिए या फिर उसके संचालन के लिए या फिर वस्तुओं को बेचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, बाजार की आवश्यकता होती है। पांचवा है कुशल श्रमिक। तो उद्योगों का क्या हो गया है, यंत्रीकरण हो गया है। क्या हो गया है, यंत्रीकरण हो गया है, जिसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम हुई है। ध्यान देना, किसकी आवश्यकता, श्रमिकों की आवश्यकता कम हुई है, लेकिन जो कुशल श्रमिक हैं उनकी आवश्यकता उन उद्योगों को अब भी है। फिर बात आती है पूंजी। तो कोई भी उद्योग हो
उसकी स्थापना करते हैं या फिर उन्हें चलाते हैं, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर पढ़ा था जलापूर्ति। तो जलापूर्ति है वो उद्योगों के लिए आवश्यक होती है। कैसे होती है? तो हमने देखा था कि वस्त्र उद्योग है उसके लिए, चमड़े को साफ करने के लिए, कागज की लुगदी बनाने के लिए, और जो रासायनिक पदार्थ हैं उनमें किन की आवश्यकता होती है? अधिक जल की आवश्यकता होती है। आगे है जलवायु। तो जलवायु है वो भी उद्योगों को प्रभावित करती है। कैसे करती है? उसका एक उदाहरण दिया था। जैसे वस्त्र उद्योग है, कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग है, उसके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर हमने बात की थी उच्च तकनीक की। किसकी बात की थी? उच्च तकनीक की। तो उच्च तकनीक में क्या है कि कोई भी उद्योग हो उसमें गुणवत्ता, जो गुणवत्ता है उसको नियंत्रित करने के लिए तथा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, क्या? जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसके निस्तारण के लिए उच्च तकनीक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और हमें इसमें किस चीज का ध्यान रखना है? पर्यावरण प्रदूषण का ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट हमने पढ़ा था 10 नंबर सरकारी नीतियां। तो सरकारी नीतियों में क्या पढ़ा कि सरकारी नीतियां हैं वो भी उद्योगों के लिए क्या हैं? जरूरी होती हैं। कैसे होती हैं कि अगर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो वहां पे जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपना उद्योग स्थापित नहीं कर सकती। और लास्ट आपने पढ़ा था अन्य कारक। तो अन्य कारक में क्या पढ़ा? सस्ती भूमि। उद्योगों के लिए क्या चाहिए? सस्ती भूमि चाहिए, राजनीतिक स्थिरता चाहिए, बीमा सुविधा चाहिए और बैंकिंग सुविधा चाहिए। तो आज आपने क्या देखा? सबसे पहले देखा था आपने विनिर्माण से तात्पर्य, जिसमें मैंने बताया था नई वस्तुओं का उत्पादन। नई वस्तुओं का क्या करना? उत्पादन। उसके बाद हमने पढ़ा था द्वितीय व्यवसाय के भागों को हमने कितने भागों में बांटा था? 10 भागों में बांटा था। उसके बाद आपने पढ़ा था विनिर्माण का अर्थ। तो विनिर्माण के अर्थ के बारे में क्या पढ़ा था कि प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त जो कच्ची सामग्री है उसको शारीरिक व यांत्रिक, ध्यान देना, शारीरिक व यांत्रिक गतिविधि के द्वारा क्या होता है? उनको एक निर्धारित या इच्छा के अनुसार हम उसमें क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। वही क्या है? विनिर्माण है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे देखेंगे हम विनिर्माण उद्योग है उनका वर्गीकरण, यानी विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, कौन कौन सा किया गया है और किस प्रकार से किया गया है। धन्यवाद।